वर्तमान में अभी शिशिर ऋतु जा रही है और बसंत ऋतु आ रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस ऋतुराज बसंत में सभी के मन प्रसन्न रहते हैं और मन में एक हर्ष उल्लास रहता है। ये ऋतुओं का और पूरे संवत का संधि काल भी है। इसमें हमारा संवत बदलता है, दूसरा संवत लगता है। संवत बदलने के साथ ही वृक्षों के में पतझड़ होता है, नवीन पत्ते आते हैं। कुछ फलदार वृक्षों में फलों का प्रस्फुरण भी इसी ऋतु में होता है, जैसे आम है, जामुन है, खजूर है इत्यादि पेड़ों में फूल और फलों का आना, जो कि हमारे लिए विशेष शुभदायक है। इसी के साथ हमारे यहाँ बहुत सी वनस्पतियों में फूल आते हैं, जैसे कि इन सब में बड़ा प्रमुख फूल पलाश का माना गया है। इस पलाश का वर्णन अन्य विद्वानों ने, कवियों ने तो किया ही है, साथ ही इसका महत्व हमारे यहाँ माता महालक्ष्मी से इसका संबंध ज़्यादा रहता है। उसमें एक मंत्र आया है, जय पद्म पलासाक्षी जय त्वम श्रीपति प्रिय जय मातर महालक्ष्मी संसार अर्णव तारिणी। इसका मतलब है कि पलाश के फल, पलाश का फूल, पलाश का पत्र, ये सब माता महालक्ष्मी के लिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पलाश में फूल इन्हीं दिनों में आते हैं और इसके बाद फल लगते हैं। फल हालांकि ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। इसके फूल का माता महालक्ष्मी का महत्व है। दूसरा, अभी यदि इसके फूलों को इकट्ठा करके रख लिया जाए और हमारे यहाँ समय समय पर महालक्ष्मी की उपासना के समय महालक्ष्मी के हवन में, पूजन में, अनुष्ठान इत्यादि में पलाश के फूलों का उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए लक्ष्मीप्रद तो है ही, साथ ही इसमें आत्म शांति अत्यंत मिलती है। इसके साथ साथ हमारा मनोबल बढ़ता है। जिन लोगों का मनोबल कमज़ोर है, जिनके पास बुद्धि और विवेक की कमी है, उनके लिए हमारे यहाँ पलाश के फूल एवं फलों से हवन करने का विधान कहा गया है। और इस विधान के अंतर्गत हमारे यहाँ माता महालक्ष्मी का सहस्त्रनाम, सरस्वती का सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि से पलाश के फूल और फलों द्वारा हवन किया जाए तो ये हमारे जीवन में अत्यंत चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसलिए इस बसंत ऋतु का संयोग और संबंध पलाश से अत्यधिक है। पलाश के फूल जब जंगलों में फूलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि चारों तरफ सर्वत्र रक्त वर्ण का रक्तांबर हो गया है। और कमल का पुष्प का रंग, पलाश के पुष्प का रंग ये लगभग समानता रखते हैं। इसलिए हमारे श्रोताओं से, हमारे सज्जनों से हमारा निवेदन है, इस बसंत ऋतु में जितना संभव हो सके पलाश के पुष्पों को इकट्ठा कर लिया जाए और जब पलाश में फल लग जाएं तो पलाश के फलों को इकट्ठा कर लिया जाए। सरस्वती लक्ष्मी जी की कामना वाले व्यक्ति, कामना वाले साधन इन पलाश के पुष्पों से अत्यधिक हवन करें, पूजन में उपयोग में लें तो उनके लिए अत्यंत ही लाभदायक होगा ये। इसलिए कृपया इसके लिए भूलें नहीं। अब पलाश में फूल आने वाला है, पलाश के फूलों को अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा करके पूजन के उपयोग में लें।